महिला एवं बाल विकास विभाग जिला राजनांदगांव में एक बार फिर से 2026 में भर्तियां निकली हुई है, जिसमें योग्यता आपका 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे, डिप्लोमा किए रहेंगे, वो लोग इस पर आवेदन कर सकता है। आपका आवेदन करने का जो लास्ट डेट है आपका 10 फरवरी 2026। जी हाँ, इससे पहले जो उम्मीदवार इसके लिए योग्य होंगे वो लोग जरूर इस पर आवेदन कीजिए। आपका आवेदन कैसे करना है, तो आपका ऑफलाइन के माध्यम से डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सारा दस्तावेज को आपको सेंड कर देना है। जी हाँ, आप स्वयं उपस्थित होकर के भी जिला कार्यालय पर आप राजनांदगांव पर जाकर के इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आपको कितने से कितने आयु के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं, तो आपका 18 वर्ष से 25 वर्ष के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। केवल महिलाएं, जी हाँ, महिला एवं बाल विकास में जो भर्तियां निकली इस पर केवल महिलाएं ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकता है। इसकी नोटिफिकेशन पर चलिए आपको डिटेल्स से बताते हैं कितने आपका पद है, कौन कौन से पद है। इसके साथ ये भी बता देता हूँ आपको मंथली सैलरी मिलने वाला है अलग अलग पद के हिसाब से 18,000। जी हाँ, 18,000 प्लस पद के हिसाब से आपको अलग अलग सैलरी अभी मिलने वाला है। तो चलिए आपको पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन पर लेकर के चलते हैं। ध्यान से देखिए कि आपको भी जानकारी हो सके इस भर्ती पर क्या क्या पद है, कौन सी पद है। पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन पर लेकर के चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का संकोच ना रहे। इस वजह से सारी चीज़ों को ध्यान से समझ करके आपको आवेदन करना है। कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग जिला राजनांदगांव, इस भर्तियाँ का ये नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आपको नहीं करना है। इस पर ऑफलाइन के माध्यम से डाक पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर देना है। आवेदन करने का जो अंतिम डेट है 10 फरवरी 2026 शाम 5:30 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हो, आवेदन भेज सकते हो डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर बता दूं आपका पद है, कौन कौन सी पद है। तो आपका जिला बाल संरक्षण इकाई में आपका पद नाम देख सकते हैं, परामर्शदाता है। तो परामर्शदाता के लिए सभी वर्ग के लोगों के लिए एक पद है। इसके अनुसार आपको मंथली वेतन भी सैलरी मिलने वाला है 18,536 रुपये। उसके बाद सेकंड नंबर का सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक पद है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हैं 18,536 रुपये। उसके बाद तीसरी नंबर का आउटरीच वर्कर के लिए 2 पद हैं। इसी प्रकार 10,592 रुपये हैं। इसी प्रकार से नीचे पर और भी जानकारी है, जैसे किशोर न्याय बोर्ड के लिए आपका पद नाम देख सकते हैं। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका एक पद है। इसी अनुसार आपका 11,916 रुपये मंथली वेतन आपको मिलने वाला है इस पद पर और भी पद है, जैसे कि आपको बता दूं शासकीय बाल देख रेख संस्थाओं में आपका पद नाम है, जैसे कि पीटी इंट्रेकर। उसके बाद सहयोग प्रशिक्षण, ये आपका एक ही पद है। इसमें आप देख सकते हैं 10,000 सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद सहायक सह रात्रि चौकीदार के लिए एक पद है, यहाँ पर सैलरी भी 7,944 रुपये मिलने वाला है। अब शासकीय विशेष गृह बालिका के लिए आपका पद नाम है तो स्टोर कीपर सह लेखपाल, इसके लिए आपका भी एक पद है। मासिक वेतन 18,536 रुपये। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आपका 11,916 रुपये मिलने वाला है। उसके बाद शासकीय बाल संप्रेषण गृह के लिए आपका पद नाम यहाँ पर देख सकते हैं हाउस फादर है। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ है, एजुकेटर है, पीटी एस्ट्रकर है। उसके बाद यहाँ पर सहयोग प्रशिक्षण रसोइया सहायक चौकीदार है। उसके बाद हाउस कीपर है। तो इसी अनुसार आपको सैलरी अभी यहाँ पर अलग अलग पदों के हिसाब से मिलने वाला है। नीचे पर आपको इसका शैक्षणिक योग्यता और सारी चीज़ों को देखते हैं, कैसे अनिवार्य कौशल न्यूनतम को वांछनीय योग्यता पूरी डिटेल्स में आपको बताते हैं। जैसे कि आपको बता दूं पद अनुसार आपको परामर्शदाता के लिए आपको किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग, यहाँ पर संचार में पीजी डिप्लोमा के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए, इस पद के लिए अनिवार्य कौशल न्यूनतम कंप्यूटर, इस प्रकार से आपका अनुभव भी सक्षम कार्य करने की होना चाहिए कंप्यूटर के माध्यम से। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव भी यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है। उसके बाद वाचनिक योग्यता अंग्रेजी एवं हिंदी में आपका भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य रहेंगे। उसकी अनुसार यहाँ पर पद अनुसार देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के लिए इसी प्रकार से सेम यहाँ पर कुछ अलग है, लेकिन सेम दिया गया है अनिवार्य कौशल। उसके बाद अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसी प्रकार से यहाँ पर आउटरीच वर्कर के लिए आपका किसी मान्य प्राप्त बोर्ड सक्षम, यहाँ पर बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण अनिवार्य रहेंगी इस पद के लिए। इसी प्रकार से पूरी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और भी जानकारी यहाँ पर नीचे पर दिया गया है अलग पदों पर, जैसे कि आपको बता दूं शासकीय बाल देख रेख संस्थाओं हेतु यहाँ पर पद अनुसार देख सकते हैं स्टोर कीपर सह लेखपाल के लिए आपका अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। उसके बाद अनिवार्य कौशल देख सकते हैं, कंप्यूटर चलाने में आप सक्षम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेना है वांछित योग्यता, अनिवार्य कौशल न्यूनतम, पूरी डिटेल्स में ये देखने के बाद नीचे पर और पद अनुसार पूरी डिटेल्स में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स इसका
अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद आपका अनिवार्य कौशल है, उसके बाद अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, उसके बाद आपका वांछनीय योग्यता। इस प्रकार पद अनुसार आपको सारी डिटेल में मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे पर आपको ये भी बता देता हूँ आयु सीमा। तो आयु सीमा कितने से कितने आयु के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं, तो आपका 21 वर्ष से 45 वर्ष के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पद के हिसाब से यहाँ पर नोटिफिकेशन पर दिया गया है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन पर आपका 1 जनवरी 2026 को 11 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, यहाँ पर दिया गया है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उसके बाद नीचे पर आपको निवास, तो इस पर कौन आवेदन कर सकता है, किस राज्य के आवेदन कर सकते हैं, तो आपको बता देता हूँ केवल आपका छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य रहेंगे, तभी आप इस पर आवेदन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका अनुभव के संबंध में पढ़ना चाहते हो तो दिशा निर्देश दिया गया है यहीं पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दूं नियुक्ति की अवधि भी पढ़ लेना, क्योंकि अगर नियुक्ति भी हो जाता है तो आपका कितने वर्ष का यहाँ पर कार्यरत रहेंगे। उसके बाद नीचे पर आपको आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश अगर पढ़ना चाहते हो तो ये जो आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र निम्न पते पर आपको भेज देना है। इसके बाद आप लोग अगर इस पर आवेदन करना चाहते हो तो ये जो आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिख रहे होंगे, इसको साफ सुथरे आपको डिटेल्स में भर देना है, अपना ईमेल आईडी भी डाल देना है, ताकि किसी भी प्रकार का आपके पास सूचना आए या फिर आपका चयन होए तो आपके ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी भी भेज सके। इसी वजह से आपको ईमेल आईडी भी डाल देना है। उसी प्रकार से आपको क्या क्या इसके साथ डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो आपको बता दूं यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, उसके बाद 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, अगर आप किसी भी पद के लिए अनुभव आवश्यक होंगे तो उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। मतलब हर एक पद पर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, जैसे कि स्नातकोत्तर की अंक सूची, तो ये हर पद पर नहीं लगेंगे, देख देख कर अलग अलग पदों पर आपको लग सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, ये भी आपको लग सकता है। इस आवेदन पत्र को साफ सुथरे भर करके एक दस्तावेज में आप सारे डॉक्यूमेंट को डाल देना। उसके बाद आपको इस पते पर भेज देना है। राजनांदगांव को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से आपको भेज देना होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली से आपको करना क्या होंगे, तो गूगल पर जा करके आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको सर्च कर देना है महिला एवं बाल विकास विभाग जिला राजनांदगांव, तो आपके पास बहुत सारे से वेबसाइट आएंगे, तो उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जो उम्मीदवार इसके लिए योग्य होंगे तो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, इनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय